आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज एक और केस स्टडी देने वाला हूं, बहुत माइन्यूटेस्ट डिटेल के साथ में। मेरी हर केस स्टडी में बहुत डिटेल तक जाता हूं, इसलिए कई बार वीडियो लंबा हो जाता है। आज बात करूंगा रेस्टोरेंट की, होटल्स की, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, कि कैसे आपका धंधा और आपको नौकरी की और धंधे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर में मिल रही हैं। देखिए, अगर आप भारत को भी चेक करो, कुछ समय तक भारत के अंदर एक महीने में एक आदमी बाहर जाके लगभग 2 बार खाना खाता है। बाहर मतलब किसी रेस्टोरेंट या होटल के अंदर जाकर के। पर यह दुनिया भर में नंबर बहुत बढ़ चुका है। अगर आप इंडोनेशिया चेक करो तो लोग 15 बार महीने में खाना खाते हैं बाहर जाके। आप इंग्लैंड चेक करो, 20 बार खाते हैं। अमेरिका में 25 बार, सिंगापुर में 40 बार और थाईलैंड में 45 बार। यानी कि इंडिया में 2 बार और सिंगापुर में 40 बार एक आदमी बाहर जाके खाना खाता है। इंडिया में हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ है। अचानक परिवर्तन आ रहा है। हॉस्पिटैलिटी की, होटल की इंडस्ट्री में बड़ी ग्रोथ आ रही है। सरकार ने ई वीजा का प्रावधान कर दिया है। इससे आने वाले समय में टूरिस्ट बहुत जल्दी डबल होने वाला है। अगर आप फॉरेन टूरिस्ट अराइवल एफटीए को चेक करो तो अभी लगभग 10.5 मिलियन है और आने वाले 10 साल में यह 30 मिलियन होने वाला है। यानी कि 300% का ग्रोथ हो रहा है। और इंडिया में भी कंज्यूमरिज्म आ गया है। इंडिया में लोग कंज्यूमर बन गए हैं, बाहर जाके खर्च करने को तैयार हो रहे हैं। अगर आप देखिए, कोई डबल इनकम ग्रोथ फैमिली आ गई है। ये डबल इनकम हाउस होल्ड क्या होते हैं? पहले खाली पति कमा के लाता था तो पति के खर्चे से काम चलता था, अभी पत्नी भी कमा के ला रही है। इसको क्या कहते हैं? डबल इनकम हाउस होल्ड। उसके कारण भी लोगों ने अब ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अगर आपने इकोनॉमिक्स में बचपन में पढ़ा हो 11th-12th में, क्या होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? क्रेडिट कार्ड के आने से, लोन की फैसिलिटी आने से, अब वो मकान लोन पे ले लेता है, वो गाड़ी लोन पे ले लेता है, तो उसके पास आज खर्च करने के लिए पैसा एक्स्ट्रा बचता है, जिसके कारण अब लोग बाहर जाके खाना खा रहे हैं। और नए प्रकार का कंज्यूमर का सेगमेंट आ रहा है जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, रिटायरीज हैं। ये वो लोग हैं जो अब अच्छा पैसा देने को तैयार है अगर उनको खाना बढ़िया मिले। पहले थोड़ा आपके काम की बात कर लेते हैं। आपके लिए इसमें नौकरी की और व्यापार की दुनिया भर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया में भी है। जैसे कि आप QSR फूड ऑन व्हील्स खोल सकते हो, ये जो कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है, टेक अवे रेस्टोरेंट बना सकते हो। केटरिंग का बिजनेस चालू कर सकते हो, जैसे कि दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, शादी पार्टी फंक्शन के लिए केटरिंग कर लिया। बेकरी यूनिट आप खोल सकते हो। स्कूल कॉलेज कॉर्पोरेट के लिए आप कैंटीन भी बना सकते हो। एक बार कैंटीन सेटअप किया और आप जिंदगी भर कमाते रहे, वहां से खाते रहे, क्योंकि बच्चे वहां पे हैं ही, आते रहेंगे। टिफिन सर्विस कर सकते हैं, महिलाएं घर से शुरू कर सकती हैं, दूसरों के यहाँ टिफिन बेच सकती हैं। चॉकलेट मेकिंग का काम ये महिलाएं घर से कर सकती हैं। सैलेड या फूड काउंटर, जो कि जिम के अंदर, फिटनेस सेंटर के अंदर सैलेड और शेक्स के प्रोग्राम चलते हैं बहुत सारे। फूड प्रिजर्वेटिव पे भी काम कर सकते हैं, जैसे अचार, पापड़, मुरब्बा, स्पाइसेस पे काम होता है। या फूड ब्लॉगर आप बन सकते हो, और कुछ नहीं तो ब्लॉगिंग का भी आजकल बड़ा पैसा मिल जाता है। फूड कंसल्टेंट बन सकते हो आप, कि खाना कैसे बनाया जाए या रेस्टोरेंट कैसे खोला जाए, उसमें भी 1-1, 2-2 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। या आप किसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। NFCI के बारे में मैं बताऊंगा, इसके बारे में आगे। इनमें बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता। अगर आपने QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोला तो लगभग 5 लाख रुपए में खुल ही जाता है। लेकिन अगर आपने ठेला खोला, फूड कार्ट, बड़ा डेकोरेटेड अच्छा फूड कार्ट भी बन जाता है, तो वही सारी कॉस्ट आपकी घट के 3-4 लाख रुपए में ठेला मिल जाता है। इसमें ज्यादातर में आपका 100 से 200% का मार्जिन है, जितने भी धंधे आपको बता रहा हूं। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए खर्च कर भी लिया तो आपको कम से कम भी नहीं तो 2 लाख रुपए महीने की इनकम होनी शुरू हो जाती है। हर एक के अंदर कस्टमर की बिलिंग अलग होती है। आप अगर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाओ तो कस्टमर 1000 से 1500 रुपए खर्च करता है। बार्स और पब में जाओ तो वहां भी 1000 से 1500 रुपए खर्च करता है। कैफे में जाओ तो 200 से 500 रुपए पर पर्सन कॉस्ट आ जाती है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में 50 रुपए से 200 रुपए के अंदर काम चल जाता है। लेकिन फूड कार्ट में 25 रुपए से 100 रुपए में काम चल जाता है। आपको देखना है कि आप कौन से बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं बहुत सारी डिटेल दूंगा। अगर आपने नहीं भी खोलना है तो भी समझिए, क्योंकि आपका माइंड खुलने लगेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये इंडस्ट्री इस समय 10 लाख करोड़ की है और अगले 5 साल के अंदर ये 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। हर 2.5 सेकंड में एक नई नौकरी आ रही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर बहुत तेज ग्रो कर रहा है। 75 मिलियन जॉब्स आने वाली हैं। उस सबका कारण बड़ा सिंपल है कि डिस्पोजेबल इनकम, डेमोग्राफिक्स बदलते जा रहे हैं। साथ में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने के कारण डिलीवरी का भी काम धंधा चालू होने लग गया। जो डिलीवरी का धंधा है इस समय इंडिया के अंदर, वो अब भी बिल्कुल शुरू हुआ है और 2-3% का भी पेनिट्रेशन नहीं है। अभी बहुत बड़ा हेडरूम ऑफ ग्रोथ है। एक्चुअली इसमें नौकरी केवल रेस्टोरेंट में थोड़ी है। सर्विस स्टैंडर्ड सीखने के बाद एयरलाइंस में क्रूज मेंबर बनने के लिए, हॉस्पिटल में, स्कूल में, फ्रंट ऑफिस में, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में ग्रोथ कई जगह होती है। जैसे आप होटल ऑपरेशंस में घुस सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट है, लग्जरी है, फूड एंड बेवरेज है, हेल्थ एंड वेलनेस है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, अदर रोल्स, कितने सारे तरीके के हॉस्पिटैलिटी में करियर हो गए हैं कि ऐसा नहीं है। अब रिजॉर्ट एयरलाइंस देख रहे आइए आप, रिटेल चेन हो गई। आर्मी भी आज होटल मैनेजमेंट के लोगों को ले रही है, क्योंकि कोई भी आर्मी खाए बिना थोड़ी लड़ सकती है, तो स्कोप वहां पे भी बहुत है। हाँ, ऑफ कोर्स आपको लड़ने की नौकरी नहीं मिलेगी वहां पे, लेकिन आपको सपोर्ट के अंदर इंडियन आर्मी में भी बहुत अपॉर्चुनिटी ला रही है। एक्चुअली इसके अंदर ना टोटल 4 तरह की चीजें होती हैं। एक हो गया फ्रंट ऑफिस, एक हो गया हाउसकीपिंग, एक हो गया फूड प्रोडक्शन और एक हो गया F&B सर्विस। आप समझो हाउसकीपिंग क्या होता है। हाउसकीपिंग का मतलब है होटल मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, हाइजीन, साफ सफाई रखना, बेड के
कैसे लगते हैं, टॉयलेट कैसे होते हैं, रूम्स कैसे क्लीन होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स कैसे यूज होते हैं, स्टाफ को कैसे मॉनिटर किया जाता है, मेंटेनेंस कैसे रखी जाती है, फूड प्रोडक्शन है जहाँ पे किचन होता है, वो काम इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है। फ्रंट ऑफिस होता है जो सामने बैठ करके स्टाफ जो बड़ा प्रेम से बात करता है, गुड मॉर्निंग सर, यू वेलकम टू आवर होटल। तो ये बेसिकली इससे ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफ़ी खुल जाती हैं। देखो, मैं आपको हमेशा डिटेल में लेके जाने की कोशिश करता हूँ और पहला प्रश्न ये आता है कि हमारे इंडिया के अंदर मैन पावर टैलेंटेड प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही। उसका कारण है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, होटल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। वहां पे वो 70% तक थ्योरी पढ़ाते हैं, केवल 30% प्रैक्टिकल करा। एक्चुअली क्या होना चाहिए, हर बच्चे के पास अपना गैस, चूल्हा, तेल, सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके पास अपना टमाटर, प्याज, कढ़ाई, मसाले, करछी होना चाहिए, ताकि वो साथ साथ बनाए और टेस्ट भी करे और शेफ का भी टेस्ट करे। शेफ ने कैसी दाल बनाई है और मैंने कैसी दाल बनाई है, मेरी बढ़िया नहीं बनी, शेफ की बढ़िया बनी, उसको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। उसको बताना पड़ेगा। अगर आप बॉईल करोगे प्याज टमाटर को तो बेसिक ग्रेवी बनती है, और अगर फ्राई करोगे प्याज टमाटर को तो कोरमा ग्रेवी बनती है। जब वो ग्रेवी प्रैक्टिस करना सीख जाता है, क्योंकि ग्रेवी तो बेस है, और इंस्टीट्यूट पैसा बचाने में लगे हैं। आपने तो देखा होगा कि कई बड़ी पुरानी बरसों से चली आ रही ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं भाई, जिनके यहां पे छोले खा लिए भटूरे के साथ तो आपको स्वाद आ जाता है, क्योंकि वो छोले में गरम मसाला बाजार से खरीद के नहीं डालता, वो मसाला अपना बनाता है। उसको मालूम है कि भाई गरम मसाले में धनिया डलता है, मोटी इलायची डलती है, छोटी इलायची डलती है, लौंग डलता है, कई चीजें डलती है ना, जैसे जीरा भी डलेगा, काली मिर्च डलेगी, दालचीनी डलेगी, तेज पत्ता डलेगा। अब ये जो गरम मसाला खुद का बनाना सीख गया कि मेरे को क्या कॉम्बिनेशन लेना है। सॉस केवल बाजार से नहीं खरीदनी, सॉस अपनी भी बनानी सीख गया। उसको पता होना चाहिए कि ग्रेवी के अंदर मैं टाइट टमाटर नहीं लूंगा, लूज टमाटर लूंगा। लूज टमाटर 15 रुपए किलो मिल जाएगा, टाइट टमाटर सैलेड के लिए यूज होता है, वो 30 रुपए किलो मिलता है। हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी में फर्क क्या है, मुझे क्या लेना है, अगर इस तरह की डिटेल की ट्रेनिंग मिल जाए तो फिर देखो गेम चेंज होगा। एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे को एक लाइव केस स्टडी मिली, जो क्वेश्चन आया मेरे एक प्रोग्राम के अंदर, सेमिनार के अंदर। मेरे पार्टिसिपेंट थे पमनिंदर जी, उन्होंने मुझसे पूछा, यार बिंद्रा जी, हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 50-60 बच्चे होते हैं और इतने सारे बच्चों को सिखाएं कैसे इतनी डिटेल के अंदर, इतनी डिटेल में सिखाएंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहा बॉस ऐसा करो, क्लास कर दो 15 बच्चों की। वो बोले सर 15 बच्चे की क्लास बड़ी महंगी पड़ेगी। मैं कहा उसका मॉडल बाद में समझेंगे, लेकिन पहले गोल्डन स्टेटमेंट पकड़ो, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर। पकड़ लो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए जरा। हाँ, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर। आज अगर क्वालिटी दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, वो भाई ने जो है ना वहां पे एक बॉडी को समझा रहा था डॉक्टर। अब मुन्ना भाई दूर से घुसने की कोशिश करे जाए वहां, उसको समझ ही ना आया कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसने अपने दोस्त को बोला, भाई ओए नई बॉडी लेके आ, तू मेरे लिए प्राइवेट बॉडी लेकर के आ, तो तब मैं समझूंगा। अपन को एक बॉडी चाहिए। बॉडी? अरे किसका बॉडी भाई? अरे वो जो यहाँ इधर ऑपरेशन सिखाते हैं ना काट के, वैसा बॉडी। अब बच्चे होते हैं क्लास में 60। आप समझिए बात को, अगर आप स्कूल को भी ध्यान से देखें ना, जो बढ़िया बच्चे होते हैं वो फ्रंट बेंचर होते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही पीछे जाकर के गॉसिप करते हैं, पीछे मजे मारते हैं। और जो बढ़िया वाले हैं ये तो वो IIT IIM में निकल ही जाएंगे आगे चल के। और जो पीछे वाले हैं, जिनका पढ़ाई में दिमाग कमजोर रह गया था, वो नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, वही बच्चे जाते हैं बाद में होटल मैनेजमेंट करने, और वहां पे भी फिर से 50-60 बच्चे डाल दो तो कमजोर के अंदर 50-60 बच्चों में जो बैक बेंचर है उसका तो गेम ओवर ही हो गया। आपको चाहिए कि आप यू शेप में क्लासरूम चलाओ, यू शेप में। पमनिंदर जी की बात समझ आ रही थी, यू शेप में क्लासरूम। उन्होंने गेम चेंज किया, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर यू शेप में 12-15 बच्चे बैठाए और सबके साथ में लाइव प्रोग्राम किया। ये सिनेरियो से गेम चेंज हुआ। ये पंजाब के कोने कोने में इंस्टीट्यूट खोलते गए, लेकिन होटल मैनेजमेंट में अंग्रेजी चाहिए आपको। तो अभी दिक्कत ये आती है कि बच्चे वहां पे तो वो कनाडा, उनको तो कनाडा जाना है जी, पूरे पंजाब को कनाडा जाना है। अब तो खैर इनके पूरे देश भर में फ्रेंचाइजी हो गए हैं जब से इन्होंने हमारे प्रोग्राम अटेंड किए, हमसे ट्रेनिंग लिया। आप ये समझिए कि पहला रूल हमने चेंज कराया कि पहले हाथ का काम, उसके बाद बात का काम। यानी कि पहले बच्चे को हाथ के काम में एक्सपर्ट बना दो, उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बात का काम उसको भाषा आराम से बाद में सिखाएंगे, वो सेकेंड हाफ में सिखाएंगे साल के। शुरू में जो आपका NFCI में F मतलब फिनिशिंग जो बात का काम है उसको बाद में लेते हैं, पहले रीजनल लैंग्वेज में चलते हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज से बच्चे का कनेक्ट आ जाता है। आप उससे पंजाबी में बात करते हो, ओए किद्दा, और अंदर घुसते ही जी ओए कैसा चंगी तरह पंजाबी नहीं आती, माड़ी माड़ी, वो वहां पे आते ही उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है। आप यूट्यूब पे भी देखो, रीजनल कंटेंट हमेशा तेज चल रहा है, बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा जब आप उसकी भाषा में कनेक्ट करके बात करेंगे। अब क्या है जी, जैसे ही बच्चे 60 से हो गए 15 और बने छोटे बैचेस, तो उनको दो चीजें सिखाई जा सकती हैं, एक है क्वालिटी किचन, एक है क्वांटिटी किचन। क्वालिटी किचन क्या होता है, जब आपको 1 प्लेट दाल मखनी बनानी हो, 1 प्लेट शाही पनीर बनानी हो। लेकिन क्वांटिटी किचन क्या है, जब आपको केटरिंग का धंधा लेना हो। तो फिर बेसिकली क्या है ना जी, हर चीज
लर्निंग बाय डूइंग चलती है। डूइंग जब आप खुद करते हो। वो चाइनीज कहावत सुनी आपने, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। अगर आप इन्वॉल्व करके फिजिकली इन्वॉल्व करा दो तो ये क्या किया जी, लाइव प्रोजेक्ट दे दिया। अब क्या है जी, अपने इंस्टीट्यूट के 100 बच्चों से एक क्लासरूम को बोला 15 बच्चों को कि सबसे 50-50 रुपए ले लो। अब 100 बच्चों से 50 रुपए लिया तो 5,000 रुपए इकट्ठा हो गया। और उनको बताया कि ये 100 बच्चों के लिए आपको केटरिंग करनी है और आपको 50 रुपए के अंदर ही इनको सैलेड भी खिलाना है, दाल भी खिलानी है, पनीर भी खिलाना है, रायता भी खिलाना है, कोई बढ़िया मिठाई दे दो, तवा चपाती बना के बढ़िया से जीरा राइस के साथ खिला दो। अब उसको 5 कोर्स मेन्यू सिखा दिया। अब वो बैठ करके बना रहे हैं, 15 बच्चे मिलकर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैं कैसे इस 50 रुपया पर प्लेट के अंदर 25 रुपया पर प्लेट कमा लूं और जिसको आपस में बांट लूं। क्योंकि देखो फूड इंडस्ट्री 250% मार्जिन पे काम करती है और वही बच्चे 25 रुपए के अंदर ये सारा 5 कोर्स मेन्यू आपस में जुगाड़ लगा करके बैठ करके बना करके सबको खिला भी देते हैं और वहीं पे उनको रेटिंग भी मिल जाता है, फीडबैक भी मिल जाता है। और जिन बच्चों को खाना खराब होता है ना, उनके फिर टीचर को बुला लिया जाता है, तू इधर आ भाई, तेरे बच्चों ने कैसे बढ़िया खाना नहीं बनाया है। और फिर जो है अब क्या है, लाइव हो गया बाय डूइंग, उससे दिमाग में झप जाता है, रजिस्टर हो जाता है। अब ये पमनिंदर जी और ब्रिजिंदर कौर जी, ये हस्बैंड वाइफ, इन्होंने इंटरनेशनल टाइप्स के बारे में समझ में आया क्योंकि दुनिया भर के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो चाइना से टाइप किया, मलेशिया में टाइप किया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस, यहाँ पे अपने बच्चों को वहाँ पे सिखाने के लिए भेज देते हैं। तो बच्चे वहाँ जाकर के सीखते हैं, उनके लिए पाथवे प्रोग्राम बना दिया। तो उसके लिए बच्चों को न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा भेज देते हैं। फीस बड़ी कम है और बच्चों को बाहर जाने की, सीखने की अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। उनको 6 महीने का वीजा मिल जाता है, स्टडी वीजा मिल जाता है, जो बाद में एक्सटेंड बच्चे करा ही लेते हैं। तो पमनिंदर जी ने जब कोचिंग ली तो मुझसे पूछे कि इसको स्केल अप कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे तो क्लासरूम में कम हैं। अब हमारी क्वालिटी आ रही है, हमारे बच्चे दुनिया भर में छा रहे हैं, अवार्ड जीत के आ रहे हैं, लेकिन मेरे को स्केल अप करने में इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है। तो हमने वही बोला, ऐसा करो सर, सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने में 2 से 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए लग सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा मॉडल बनाओ कि 50 लाख रुपए में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुल जाए और छोटी क्लासरूम में बच्चों को क्वालिटी आउटपुट निकाल के दो। सुपर 30 केवल 30 बच्चों में 30 का 30 का एडमिशन, और उससे अपने आप खबर फैलने लगती है। वही हुआ एनएफसीआई के साथ में, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई कि आज इनकी 12 ब्रांचेज हो गई अपने देश भर में और नेचुरली एक अफोर्डेबल, रिपीटेबल और स्केलेबल स्ट्रक्चर बन गया। सुनिए फिर से पकड़िए, अफोर्डेबल, रिपीटेबल और स्केलेबल स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम है। तो फ्रेंचाइजी आता है, कहता है भैया मैं भी आपका होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला लूंगा, और 40-50 लाख रुपए तो कुछ नहीं है जी, और इसके अंदर तो मैं भी बड़े मोटे पैसे कमा लूंगा। इन्होंने शुरुआत तो पंजाब से करी थी, जिसमें जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ में काम किया, पटियाला में किया, उसके बाद मकसूदा में गए, मकसूदा के बाद बरसार हिमाचल प्रदेश के अंदर गए, सोलन में गए, कांगड़ा में गए, डलहौजी में गए। अब फ्रेंचाइजी बढ़ रही है, क्योंकि देखो कई तरह के लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कोई भी आदमी जिसका कोई स्टडी सेंटर चल रहा है वो साथ में इसको ऐड कर लेगा, किसी का कोई लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट था वो इसको साथ में ऐड कर लेगा। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस किसी के पास पड़ा है, किसी के पास आइल्स का कोचिंग सेंटर चल रहा है जो इंग्लिश सिखाता है, वोकेशनल सेंटर चल रहा है, कोई हेयर, ब्यूटी, फैशन डिजाइनिंग, कोई एनएचडीसी का सेंटर चला रहा है, या कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या कोई भी ऐसा आदमी जिसको नया धंधा करना है, इनके खुद के स्टूडेंट भी जिनको नया धंधा करना है, वो ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं और बढ़िया क्वालिटी आप दे दें, क्योंकि इसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दुनिया भर में बहुत बढ़ रही है। एक ग्लोबल एम्प्लॉयर क्या देखता है? ग्लोबल एम्प्लॉयर देखता है कि इसकी मैनेजरियल एबिलिटी कैसी है, इसके सॉफ्ट स्किल कैसे हैं, और ये क्या डिजिटली सैवी है, तो वो नेचुरली वो आगे बढ़ता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग की कई नौकरियां आ गई हैं। ये क्या कि बेसिकली क्या है ना, कभी भी रोबोट्स हॉस्पिटैलिटी की नौकरी नहीं खा सकता, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है नए नए तरीके से। अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम आती हैं, रोबोट ये काम नहीं कर सकते, तो इसकी नौकरियां कभी खत्म नहीं हो रही है। शॉर्टफॉल है, इतना शॉर्टफॉल है मैन पावर का, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई अभी है नहीं। रिलेशनशिप बिल्डिंग के काम थोड़ी कोई रोबोट जाके कर लेगा। देखिए पमनिंदर जी को इसमें फायदा कैसे हुआ, उनका बड़ा ग्रोथ कैसे आया हमारी ट्रेनिंग के बाद। उन्होंने सारे एंट्री बैरियर हटा दिए। पहला एंट्री बैरियर क्या हटाया? स्टूडेंट की फीस कम कर दी। अब स्टूडेंट की फीस देखा कि हमने डिस्कस किया था कि क्या ऐसा किया जाए कि मार्केट में जितनी भी फीस है उसकी आधी फीस पे डबल क्वालिटी का प्रोग्राम कैसे करें। फीस कम होने से बच्चा ज्यादा आने लगा। अब दूसरा चीज क्या किया, जो नया ब्रांच खोलना उसकी कॉस्ट कम कर दो ताकि आप ब्रांच भी ज्यादा खोल सको। इन्होंने सारे प्रोसेस तैयार कर लिए, सारे मैनुअल्स तैयार कर लिए। अब ब्रांच जो पहले खुलती थी 2 करोड़ रुपए में, अब वो खुल रही 40-50 लाख रुपए में। तो फ्रेंचाइजी भी इनको फोन करता है, इनके पास जाता है। और तीसरा फायदा क्या हुआ, उस एक्चुअली एम्प्लॉयर का फायदा हुआ जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली मैन पावर मिलने लग गई। बाकी जगह 11% बच्चे एम्प्लॉय होते थे, इनके यहां लगभग 100% बच्चे एम्प्लॉय हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि 15 बच्चों की क्लास में उनको सिखाते हैं। अब फायदा जब सारे इकोसिस्टम का होगा तो इनको खुद को भी, एनएफसीआई को भी होगा। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, जीव जीवस्य जीवनम। इस इकोसिस्टम के अंदर जिनको इनसे जुड़ना है वो इनके बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करें। और जैसे इन्होंने इकोसिस्टम बनाया, ऐसे ही मेरा भी तो इकोसिस्टम क्या था कि मैंने भी अपने लीडरशिप फनल में यही चीज सिखाता था जो इनको सिखाई। अब उसकी कॉस्ट को मैंने कर दिया 1/3 एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और प्रोग्राम को 6 महीने का कर दिया 2 साल का। अब फायदा किसको हो रहा है? पूरे इकोसिस्टम को हो रहा है।
रहा है, एंट्री बैरियर खत्म हुआ, ज्यादा लोग आ पा रहे हैं, हमारे साथ बड़े बड़े प्रोफेसर भी जुड़ रहे हैं आकर के। आपने ये बोर्ड लाइन नंबर पे आप हमारे भी ऑफिस में फोन करके पता करिए कि कैसे 1/3 कितनी कॉस्ट है। 36,000 रुपए है ये, जहां पे अगर आपको 1 2 3 4 बढ़िया चीजें भी समझ में आ गई, आपके भी धंधे में आ जाएगा जे कर्व। स्टूडेंट्स के लिए आपको लगता है मैंने अच्छा किया, स्टूडेंट की कॉस्ट हमने और कम कर दी, 18,000 रुपया। अगर 1 2 3 4 5 भी बढ़िया चीजें समझ में आ गई, जो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, मैंने पीछे उसके ऊपर वीडियो भी डाला था, लाइव क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होता है, आप ज्वाइन करें या नहीं करें, कम से कम फोन करके पता लगाएं, इससे आपको फायदा कैसे होगा। मैं हर केस स्टडी को बहुत डिटेल में बनाता हूं, और इस केस स्टडी से होता है कहीं उन लोगों का फायदा हो जिनको या तो नया बिजनेस करना है, या इस प्रकार की जॉब्स करनी है, या इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करिए, शेयर करने से आपके बारे में भी पता लगता है कि भाई आप अच्छी चीजें शेयर करते हैं। आलतू फालतू तो लोग बहुत करते ही हैं। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, मेहनत बहुत लगती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आपने हिट नहीं किया है, आपको ऐसे वीडियोस कभी मिलेंगे नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश देते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।